हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग एक मिनट में पेन ले रहा हूँ ये। चलिए, अगर आप लोग डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएल या फिर एएलपी या हम कह सकते हैं आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बेहतरीन है। और आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। और आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। एसके झा बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन की, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट बुक होगी। और साढ़े कम से कम 300-400 रुपये बुक है, तो आप इसको परचेज ना करें। मैं आपको ऐसे ही रोजाना आपको वीडियो देता रहूँगा, ठीक है। चलिए, और इसकी पीडीएफ भी बहुत जल्द मैं आप लोगों को बनवा दूंगा, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो सीधी सी बात है, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों होगा? हमेशा याद रखना, विद्युत परिपथ में 10 ओम का जब भी प्रतिरोध लगा हो और उसी में से धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें क्या होगा? धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए क्या हो जाएगा उसमें, जिसके फलस्वरूप जो x1 हमारा ये है ना, x1 और x2 में क्या होगा, वो प्रवाहित धारा होगी नहीं, बीच के जो प्रतिरोध, इसलिए क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो प्रतिरोध होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं। और साथ ही हमारे बोल रहे थे कि थोड़ा फास्ट कराया करो, तो चलिए आपकी ये फरमाइश इस वीडियो में हम पूरी करते हैं। विद्युत पदार्थ में चालन नहीं होगा, जल्दी सभी लोग, पदार्थ में चालन नहीं होगा, ये है, ठीक है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, पदार्थ में चालन नहीं होगा, बताइए सभी लोग, कमेंट करें फटाफट। तो हमेशा याद रखना, वो हो जाएगा, यानी कि जब कब नहीं होगा, जब उसमें समान विद्युत वाहक बल के तार में होगा, तो उसमें क्या होगा, पदार्थ में चालन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। थोड़ा सा फैक्ट लिख लो, सभी लोग फैक्ट लिख लें। जब दो शीशों के बीच विद्युत विभव का मान समान हो तो उसमें विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। जब भी याद रखना, जब दो सिरों के बीच में जब विद्युत विभव समान होगा तो उसमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित नहीं होगी। और किसी चालक में, दूसरा नंबर पॉइंट है ये, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे तक प्रवाहित करने के लिए हमें क्या चाहिए? विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। किसकी? विद्युत वाहक बल की आवश्यकता। और जो हमेशा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किस से? ये देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे 133 नंबर का। चलिए कमेंट करिए। 220 वोल्टेज के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्टेज पर धारा प्रदान किया मतलब कर रही है, तो किस लैंप के समान होगा? एक साथी बोल रहा था कि आप सीधा इसका दिखा दिया करो सॉल्यूशन, तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसका सॉल्यूशन नहीं लगा पाए, लेकिन आपको क्या करना है, हमारा एक सूत्र रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या पूछा उसने? किस लैंप के समान होगी, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें वोल्टेज, वाट और वोल्टेज दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक सूत्र लगता है, वो हमारा सूत्र है आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। बस सीधे से मान, वी का मान कितना है, आप बोलोगे सर वी का मान 200, तो वी स्क्वायर है 200 इंटू 200 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। 100 इसमें पावर मतलब दिया हुआ है। तो चलिए काट देते हैं, तो 100 दूनी 200, अब 200 दूनी 400, ठीक है। कितना हो जाएगा? 400। अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा फिर निकालना है। अब हमें पी का निकालना है, तो पी का भी ऐसे निकालेंगे, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा वी का मान कितना दिया हुआ है? 100 इंटू 100 अपॉन आर कितना हुआ? आप बोलेंगे सर आर जो होता है ये वाला हमारा आया था, यहाँ से निकाला था ना आर बराबर, तो 400, यहाँ कितना आ जाएगा? 400। कुछ नहीं, 100 चौकू 400, फिर 4 से ये काट देंगे, 25 बार आएगा, सीधी सी बात है। तो 25 आंसर कहाँ? ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाली स्थान की चालकता अधिकतम होती है, तो चालकता जो होती है वो अधिकतम किसकी होती है? आप बोलेंगे सर वो आयन की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट अगर आप करना चाहो तो कर लो फटाफट। विद्युत अपघटन में धारा का प्रभाव आयन के कारण होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का जो मान पूछ लिया जाए अगर आपके एग्जाम में, प्रोटॉन का कूलाम कितना आवेश होता है, तो आप बताएं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ माइनस यहाँ पर लग जाता है क्योंकि ऋणात्मक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। धारा घनत्व खाली स्थान राशि है, तो धारा घनत्व कैसी है? सदिश राशि है, अदिश राशि? तो आप बताएंगे सर धारा घनत्व जो हमारी वो सदिश राशि है, ठीक है। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। अगर इसका फैक्ट है तो आप लोग ये रहा, धारा घनत्व सदिश राशि, वो एक मिनट, अच्छा, धारा घनत्व तो सदिश राशि है, यहाँ पर क्या है? घनत्व एक अदिश राशि है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाए नहीं तो,
घनत्व एक आदेश राशि है और धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा जो होता है एम्पीयर पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें। फिर धारा घनत्व जो होता है उसे जी से प्रदर्शित करते, कई बार एग्जाम में पूछा गया। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? चलिए बताइए सभी लोग, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? देखो प्रतिरोध की इकाई क्या थी, ओम होती है, लेकिन इसमें विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लिया गया तो कुछ नहीं, ओम लगा दो और कुछ नहीं, तो बी आंसर क्या जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आज आप लोगों को डिमांड में क्लास चल रही है कि आप लोग थोड़ा फास्ट कराइए, तो मैं फास्ट करा रहा हूँ, नहीं तो अगर आपका सपोर्ट अच्छा नहीं मिला तो मैं फिर से स्लो ही करा दूंगा सब कुछ बताते हुए। ठीक है, चलिए ये देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोधक कहा जाता है और इसे किससे, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित, ये इसका सूत्र है और ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। एक कली संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र, या देखो संधारित्र है, संधारित्र को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, में खाली स्थान नहीं होता। एक कली संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र में खाली स्थान नहीं होता। परावैद्युत माध्यम, वोल्टेज रेटिंग, निश्चित तापमान या निश्चित मान, या फिर ध्रुवीय संकेत। क्या नहीं होता है? 137 का आप करंट बताएंगे सर, ध्रुवीय संकेत नहीं होता है। क्या उसमें? ध्रुवीय। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। हमेशा याद रखना, जो हमारा कैपेसिटर होता है वो एसी पर तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है, ये बात ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है। लेकिन एक कंडीशन इसकी ये होती है, ये डीसी को तो रोक देता है और एसी को क्या कर देता है? प्रभावित होने देता है। कौन? कैपेसिटर। संधारित्र विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचय रखता है। कौन रखता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर कहाँ लगता है? आपने देखा हो, जो हमारे पंखे वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है? कैपेसिटर वो क्या करता है? धारा को स्टोर कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है? बताइए कौन सी है, बताइए सभी लोग कमेंट में फटाफट कमेंट करें फटाफट। देखो हाँ, वो है कि प्रतिरोध तापन पद्धति। ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा इसका फैक्ट होगा देख लेते हैं। फैक्ट इसका ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओम का अगर निरपेक्ष मान पूछ लिया है कितना होता है, तो आप ये देखिए 1.0049 होता है। ये आप कॉपी में लिख ही लें। और अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। हमेशा याद रखना, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और घटने से, अगर हम तापमान घटाएंगे तो सीधी सी बात है चालक का प्रतिरोध भी घट जाएगा। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध कैसा होता है? डिफरेंस होता है, यानी कि अलग अलग ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान संबंधित रखता है, किस पर रखता है? तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं इसमें सोचने समझने, आप बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IR, ड्रॉप और बैटरी के विद्युत भाग वाले EMF पर। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट है, देख लेते हैं। फैक्ट ये कहता है, तो सीधी सी बात है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद परिपथ में, किसी, या हम कह सकते हैं किसी विद्युतीय परिपथ में किसी बंद लूप पर मिलने वाले समस्त जो भी वोल्टेज होता है, ये देखो वोल्टेज बोला, ध्यान रखना, वोल्टेज का विद्युत योग कैसा होता है? शून्य होता है। और यह जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? किरचॉफ का द्वितीय नियम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। हम बिल्कुल कहेंगे सर कैपेसिटर दो प्लेटें, जो निम्नलिखित द्वार पृथक करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिरोधक को, प्रेरक को, या परावैद्युत को, या फिर चालक को। तो आप बोलेंगे सर 140 का हमारा राइट ऑप्शन है, ये करती है परावैद्युत को। तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सरल कैपेसिटर दो प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वार पृथक करती है, किसको? परावैद्युत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं अगर हुआ। चलिए फैक्ट फटाफट लिखिए आप लोग। पहला नंबर फैक्ट है, कैपेसिटर का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में, सिंगल फेज मोटर में, छत या टेबल पंखे इत्यादि में किसका प्रयोग किया जाता है? फिर संधारित्र कैपेसिटर विद्युत परिपथों में विद्युत विभव में होने वाले जो परिवर्तन विरोध होता है उसका विरोध कौन करता है? वो यानी कैपेसिटर करता है। शुद्ध संधारित्र द्वारा औसत ऊर्जा खपत कैसी होती है? आप बोलेंगे सर शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है शुद्ध संधारित्र कैपेसिटर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विद्युत धारा के मामले में क्या होता है? विद्युत जो विद्युत धारा होती है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में साथ बदलती है या दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो राइट ऑप्शन सीधा हो जाएगा इसका, बिना सोचे आप लगाएंगे सर, धारा केवल एक ही दिशा में। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट कर ले, दिष्ट धारा, यानी कि किसने क्या बोला? डीसी, इसे बोलते हैं डीसी। और डीसी धारा हमेशा याद है ना, केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अगर बात कर लेते एसी की,
तो AC एक मतलब प्रभावित होती है, लेकिन वो क्या होती है, हर दोनों दिशाओं में क्या होती है, कम ज़्यादा यानी कि होती रहती है। प्रत्येक धारा हमेशा कम और ज़्यादा होती रहती है एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। देखो DC की सहायता से विद्युत लेपन बैटरी चार्जिंग की, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। DC की सहायता से हम क्या करते हैं, बैटरी पर चार्जिंग, लेकिन इसका परिणाम दिशा के साथ नहीं बदलता है। देखो किसका, DC का। हमेशा मैंने अभी बताया था ना, DC का तो परिणाम और दिशा के साथ नहीं बदलता है, लेकिन AC का क्या होता है, दिशा, जो AC का क्या होता है, परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, किसका, AC का। और DC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, मैंने करवाया था। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा AC कितनी होती है, तो आप बताएं 50 हर्ट्ज होती है, कितनी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा, बताइए। सभी लोग 142 नंबर का कमेंट करेंगे, बताइए सभी लोग। तो आप लोग बोलेंगे सर ए ऑप्शन 10 ओम 50 वाट। क्यों होता है, देखो हमेशा याद रखना, जिस प्रतिरोध का वाट और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है वह प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सीधी सी वाट ज़्यादा है, ओम कम है, ठीक है। चलिए, और भौतिक रूप से क्या होता है, वह प्रतिरोध भौतिक रूप से आकार में बड़ा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगर इसका फैक्ट है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक वह प्रतिरोध भौतिक रूप से आकार में बड़ा भी हो सकता है, सीधी सी बात है। अधिक पावर रेटिंग होने पर ऊष्मा अधिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक करंट स्रोत में आदर्श करंट स्रोत में क्या होता है, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे। आदर्श करंट स्रोत में क्या होता है, हमेशा याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, आंतरिक प्रतिरोध, नहीं, एक मिनट, वो हो जाएगा आंतरिक चालकता शून्य होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो आदर्श करंट स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट इसका फैक्ट देख लेते हैं। अगर फैक्ट इसका दिया हुआ है तो फैक्ट फॉर सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी कॉपी में लिखेंगे, एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है। देखिए आंतरिक प्रतिरोध होता है उच्च होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर आइडियल करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, इस पर एक बार 2 बार रिवाइज करें। वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, तो वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होता है। कैसा होता है, न्यूनतम। एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ। एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, आप लोग बोले उच्च होता है, लेकिन आइडियल करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, अब अनंत होता है। अगर ये पूछ लिया वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, तो आप बताएं न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता का इकाई क्या है, तो सीधी सी बात, धारिता की इकाई फैरेड होती है, ठीक है। 146 का 146 का बी, हाँ बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये वाला बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका फैक्ट दिया। प्रेरित, अब ये इसको लिख लीजिए, प्रेरित की इकाई हेनरी होती है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है, आवेश का इकाई कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत क्या है, परावैद्युत क्या है, अतिचालक धातुएं, या फिर हम कह सकते हैं विद्युरोधी पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं अर्धचालक। तो क्या होता है, आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, यानी कि वो हो जाएगा परावैद्युत जो है विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा इसका, यानी कि 147 का, हाँ सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट फटाफट लिखेंगे। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट है, अगर दोनों समांतर प्लेटों के बीच रखे कुचालक पदार्थ का परावैद्युत के यानी हो, तो उसकी धारिता के गुनी हो जाएगी, यानी 1 है तो 1 गुनी 2 हो जाएगी, ऐसे। फिर धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलम अपॉन वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, वो हमें बताना है। देखो कौन सा नहीं है, सीधी सी बात है, सोना नहीं है इंसुलेटर। तो यानी 148 का 148 का हमारा बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट इसका फैक्ट लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिखिए फटाफट। सॉरी, माइका ऊष्मा का सुचालक है, किंतु विद्युत का कैसा हो जाएगा, कुचालक है। लकड़ी ऊष्मा तथा विद्युत दोनों की क्या जाएगा, कुचालक है। गिलास भी क्या जाएगा, विद्युत का कुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है, जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको हम कहाँ पर फिट करते हैं, बताइए कहाँ पर फिट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, चाहे प्रेरक भार से काफ़ी दूर हो वहाँ भी हम कर सकते हैं,
या प्रेरक भार से काफ़ी पास हो तो भी कर सकते हैं, प्रेरक भार के टर्मिनल, यानी देखा जाए डी आंसर। ठीक है, सोचने समझने कुछ नहीं, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, IS कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग का जो होता है वो कैसा होता है? आप बोलेंगे सर वो होता है काला। कैसा होता है? काला, यानी कि 150 का 1 मिनट 1 मिनट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 150 का वो हो जाएगा हरा। ठीक है, कैसा होता है? हरा होता है। किसका? IS अर्थिंग कोड का मतलब कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन हाँ 1 मिनट, चलिए, यानी इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, जल्दबाजी मैंने आपको बता दिया, डी आंसर सही हो जाएगा। फैक्ट इसका देख लीजिए, फैक्ट इसका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ था। तो BIS का फुल फॉर्म पूछा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी क्या जाएगा इसका? बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इसका फैक्ट होगा तो देखते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें फैक्ट में कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में किस वर्ग में, जो विद्युतीय उपकरण पूछा है, तो अगर विद्युतीय उपकरण जब भी आगे लगे वो किस में आएगा? वर्ग डी में, सीधी सी बात है। लकड़ी किस में आएगी? ए में आएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ये देखिए सीधा दिया हुआ है इसमें, आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन यानी कि कहाँ तक करा दिए, मैंने आपको आज ये क्वेश्चन करा दिए 152 तक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। इसमें 300 ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। और आप इसी तरीके से अगर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्वेश्चन की और बढ़ाया जाए वो भी हमें कमेंट कर बताना। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो, वीडियो संबंधित कोई भी सजेशन हो, आप हमें कमेंट बताएं, जिससे हम और आपको बेहतर स्टडी दे सकें, मटेरियल दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।